हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पार्शियल फ्रैक्शन की सेकंड टाइप को डिस्कस करेंगे और इसे क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे। सेकंड टाइप के अकॉर्डिंग फैक्टर्स को लीनियर और रिपीटेड होना चाहिए। लीनियर का मतलब ये है कि जितने भी फैक्टर एग्जिस्ट करेंगे उनमें x की पावर 1 होनी चाहिए, और रिपीटेड का मतलब है कि एक फैक्टर 2 या 3 दफ़ा आ सकता है। तो चलिए इसको हम क्वेश्चंस में अप्लाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के अकॉर्डिंग हमारे पास ये एक फ्रैक्शन गिवन है और ये फ्रैक्शन एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसलिए हम इसकी डिकम्पोजिशन हम स्टार्ट कर देंगे। अब हम देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर में x-1 होल क्यूब है, यानी कि ये फैक्टर रिपीट हो रहा है, तो हम लिखेंगे a/x-1 पावर 1, इसके बाद b/x-1 पावर 2 और c/x-1 पावर 3। यानी ये जो रिपीटेड फैक्टर है इसकी पावर को हमने हर फ्रैक्शन में आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाया है, यानी हमने ग्रेजुअली इसको डिकम्पोज किया है। अगर पावर 2 है तो इसका मतलब है कि आगे 2 फ्रैक्शंस बनेगी, पावर 3 है तो आगे 3 फ्रैक्शंस बनेगी। लेफ्ट साइड पे फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में जितने भी फैक्टर्स होंगे उन फैक्टर्स से हम लेफ़्ट साइड को भी मल्टीप्लाई करेंगे और राइट साइड को भी। अब लेफ़्ट साइड को हमने यहाँ पे लिख लिया और हमारे पास डिनोमिनेटर में है x-1 होल क्यूब, इससे हम लेफ़्ट साइड को भी मल्टीप्लाई कर देंगे और राइट साइड पे ये जो 3 फ्रैक्शंस मौजूद हैं इनमें से भी हर एक के साथ हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। a/x-1 multiplying by x-1 whole cube plus b/x-1 whole square multiplying by x-1 cube plus c/x-1 whole cube multiplying by x-1 होल पावर 3 या होल क्यूब। अब हम इक्वेशन के बोथ साइड पे वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई करेंगे। x-1 होल क्यूब इसको हम कैंसिल कर देंगे लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे x-1 है इसको हम पावर 3 के साथ कैंसिल करेंगे, यानी एक वैल्यू ख़त्म हो जाएगी और स्क्वायर यहाँ रह जाएगा। इसके बाद b/x-1 स्क्वायर है इसको कैंसिल करेंगे, एक x-1 रहेगा और c के साथ कोई वैल्यू नहीं आएगी क्योंकि इसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम पावर थी, तो अब ये वैल्यू कैंसिल हो गई। a के साथ होगा x-1 होल स्क्वायर, b के साथ मल्टीप्लाई होगा x-1 और c के साथ अब कोई फैक्टर नहीं आएगा क्योंकि इसके जो फैक्टर्स थे वो कैंसिल हो गए और लेफ्ट साइड पे रह जाएगा x² माइनस x माइनस 3 और ये हमारे पास इक्वेशन 2 बन गई। ये हमारे पास बिल्कुल सिंपल हो कि हमारे पास इक्वेशन आ गई है। अब हम x-1 यानी जो एक फैक्टर है उसको हम 0 के बराबर सपोज कर लेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे लेट x-1 इक्वल 0 और 1 को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, x की वैल्यू आ जाएगी 1 और इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन 2 में लेफ़्ट साइड और राइट साइड पे जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हम पुट कर देंगे और वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई करके a, b या c में से कोई एक वैल्यू निकाल लेंगे। अब यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे 1 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर -1 आ जाएगा और -3 लिखेंगे, x को रिप्लेस कर दिया 1 के साथ। अब a के साथ x-1 होल स्क्वायर है, यहाँ पे 1 - 1 होल स्क्वायर आ जाएगा। b के साथ x-1 है तो ये 1 - 1 हो जाएगा, x की वैल्यू पुट कर दी हमने और c अपनी जगह पे इसी तरह आ जाएगा। अब ये 1 - 1 वैल्यू 0 आएगी, 0 का स्क्वायर 0 होगा, a से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये टर्म 0 हो जाएगी। b के साथ भी 0 आएगा और वैल्यू b वाली भी 0 हो जाएगी और लेफ़्ट साइड पे ये 1 का स्क्वायर -1 इसको हमने कैंसिल कर दिया और यहाँ से हमारे पास c की वैल्यू आ जाएगी -3। अब क्योंकि एक ही फैक्टर है और वो 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, x-1 होल क्यूब है, तो हम यहाँ से
एक वैल्यू निकाल चुके हैं। दूसरी दो वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए हमने कंपेयरिंग कोफिशिएंट मेथड अप्लाई करना है, उसके बगैर हमारे पास ये वैल्यू नहीं आ सकेगी, बी और सी की वैल्यू हमारे पास नहीं आ सकेगी। अब हम यहाँ पे इक्वेशन 2 को यहाँ पे लिख लेंगे। हमारे पास वैल्यू है एक्स स्क्र माइनस एक्स माइनस थ्री इक्वल ए इंटू एक्स माइनस वन होल स्क्र प्लस बी इंटू एक्स माइनस वन प्लस सी। ये इक्वेशन 2 है। कंपेयरिंग कोफिशिएंट मेथड अप्लाई करने के लिए इस इक्वेशन को हमने खोलना है, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। खोलने के लिए यहाँ पे हमारे पास है एक्स माइनस वन होल स्क्र। सबसे पहले हमने इस होल स्क्र को सॉल्व करना है। एक्स माइनस वन होल स्क्र है, ए माइनस बी होल स्क्र फार्मूला अप्लाई करके इसको हम खोलेंगे, एक्सपेंड करेंगे तो ये एक्स स्क्र प्लस वन माइनस टू एक्स ये वैल्यू आएगी। बी को हम एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास बी एक्स माइनस बी आ जाएगा और ये प्लस सी ये लास्ट में आ जाएगा। अब ए जो कि बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको ब्रैकेट में मौजूद तीनों रकमों के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ए एक्स स्क्र प्लस ए माइनस टू ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस बी प्लस सी, ये वैल्यूज़ हमारे पास राइट साइड पे आ गई हैं। अब इनको हम तरतीब से लिख लेंगे। हमारे पास एक्स स्क्र एक ही टर्म में मौजूद है, इसको हम लिख लेंगे और इसके बाद एक्स वाली रकमों को हम इकट्ठा कर लेंगे। तो यहाँ पे माइनस टू ए एक्स प्लस बी एक्स ये वैल्यू आ जाएगी सेकंड ब्रैकेट में, और यहाँ पे हमारे पास लास्ट में ए माइनस बी प्लस सी यानी कांस्टेंट रह जाएंगे। अब हमने एक्स की पावर के अकॉर्डिंग यहाँ पे वैल्यूज़ को तरतीब के साथ लिख दिया है। लेफ्ट साइड पे एक्स स्क्र माइनस थ्री और राइट साइड पे ए एक्स स्क्र, ये हमारे पास मैक्सिमम पावर है यहाँ पे। और ये जो ब्रैकेट में टर्म्स मौजूद हैं इनमें एक्स कॉमन है, तो यहाँ से हम एक्स को बाहर निकालेंगे और ये लास्ट टर्म ए माइनस बी प्लस सी ये कांस्टेंट टर्म है, इसमें कोई एक्स मौजूद नहीं है। अब ये हमारी इक्वेशन जो है ये काफ़ी हद तक सिंप्लीफाई हो चुकी है, इसको हम इक्वेशन 3 कंसिडर कर लेंगे और इसी में से हमने रिमेनिंग वैल्यूज़ यानी ए और बी की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। अब इक्वेशन 3 के ऊपर हमने कंपेयरिंग कोफिशिएंट मेथड अप्लाई करना है। इस मेथड का मतलब ये है कि इस इक्वेशन के लेफ़्ट साइड और राइट साइड पे हमने वैल्यूज़ को टर्म्स को इक्वल रखना है, बराबर रखना है। जैसे ए एक्स स्क्र पहली रकम है राइट साइड पे और लेफ़्ट साइड पे है एक्स स्क्र, तो हमने इन दोनों रकमों को पहली रकम को पहली के बराबर, दूसरी रकम को दूसरी के बराबर और तीसरी रकम को तीसरी के बराबर हमने रखना है। यानी इक्वेशन के लेफ़्ट और राइट साइड पे पहली रकम को पहली के बराबर, दूसरी को दूसरी के बराबर और तीसरी रकम को तीसरी के बराबर रखेंगे। तो अब पहली रकम हमारे पास है ए एक्स स्क्र, जिसको हमने एक्स स्क्र के बराबर रखा। लेफ़्ट साइड पे एक्स स्क्र है और राइट साइड पे ए एक्स स्क्र है, इन दोनों को हमने इक्वल रखा। अब राइट साइड पे हमारे पास माइनस टू ए प्लस बी एक्स है और लेफ़्ट साइड पे है माइनस एक्स। इन दोनों रकमों को भी हम इक्वल रखेंगे, इनको बराबर रखेंगे। माइनस एक्स इक्वल माइनस टू ए प्लस बी इंटू एक्स। और थर्ड टर्म हमारे पास है राइट साइड पे, थर्ड टर्म है ए माइनस बी प्लस सी कॉन्स्टेंट टर्म, और लेफ़्ट साइड पे है माइनस थ्री। अब इस कांस्टेंट टर्म को हम कांस्टेंट के बराबर रखेंगे। फर्स्ट टर्म को फर्स्ट के इक्वल, सेकंड को सेकंड के और थर्ड को हमने थर्ड के इक्वल रखा है। अब हम देख रहे हैं कि ये जो फर्स्ट टर्म है इसमें बोथ साइड पे एक्स स्क्र मौजूद है, एक्स स्क्र को हम कैंसिल कर देंगे और यहाँ से हमें ए की वैल्यू 1 मिल जाएगी। सी की वैल्यू हम पहले से निकाल चुके हैं, सी की वैल्यू हमारे पास -3 आई थी और ए की वैल्यू हमारे पास आ गई है 1। अब ए और सी की वैल्यू हम इस सेकंड पार्ट में भी
लिख सकते हैं और थर्ड में भी लिख सकते हैं। अगर सेकंड में लिखेंगे तो बोथ साइड पे x कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास -2a+b ये वैल्यू आएगी राइट साइड पे, और लेफ्ट साइड पे x कैंसिल होगा, इसकी जगह पे -1 रह जाएगा। अब a की जगह पे हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, -2 a की जगह पे 1 आ जाएगा और +b लिखेंगे। लेफ्ट साइड पे -1 है। अब ये -2 और 1 इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसके बाद -2 दूसरी साइड पे जाएगा तो ये +2 बन जाएगा। -1 +2 आंसर हमारे पास आ जाएगा 1। तो b की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। ये वैल्यू हम यहाँ से सेकंड पार्ट से हमने फाइंड की है, हम इस थर्ड पार्ट से भी फाइंड कर सकते थे। अब हम a, b और c की जो वैल्यू फाइंड कर चुके हैं इसको हम पुट कर देंगे डिकम्पोजिशन में। मीन्स हमने जो इक्वेशन 1 बनाई है उसमें हम ये वैल्यूज पुट कर देंगे। कंपेयरिंग कोफिशिएंट मेथड बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये इस एक्सरसाइज में और अगली दोनों एक्सरसाइज में ये मेथड अप्लाई होगा, तो इसको आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर लें। अब a, b और c की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, यानी जो हम डिकम्पोजिशन कर चुके हैं उसमें हम पुट करेंगे। यहाँ पे हम फ्रैक्शन लिख लेंगे x² - x - 3 ओवर x - 1 होल क्यूब। इसको हमने डिकम्पोज करके लिखा था a ओवर x - 1 प्लस b ओवर x - 1 स्क्वेयर प्लस c ओवर x - 1 होल क्यूब। अब हम a, b और c की जगह पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे। a की जगह पे 1 आ जाएगा, b की जगह पे भी इसकी वैल्यू यानी हम 1 पुट कर देंगे, 1 ओवर x - 1 होल स्क्वेयर, और c की जगह पे हम लिख देंगे -3 जो कि इसकी वैल्यू है, -3 ओवर x - 1 होल क्यूब। ये हमने लीनियर रिपीटेड फैक्टर्स की डिकम्पोजिशन कर ली है।